जी। और आज चूँकि 10 जनवरी कहते हैं कि हिंदी दिवस होता है, तो आज विश्व हिंदी दिवस है। तो आज आज इस हिंदी दिवस के बारे में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आज के दिन को हिंदी दिवस के रूप में घोषित किया था और तब से ये हिंदी दिवस हर वर्ष मनाया जाता है आज के दिन। तो इस हिंदी दिवस का मैं सम्मान करती हूँ और आशा करती हूँ कि जो भी लोग हमारे साथ हैं, हमारे आस पड़ोस और हमारे देश के लोग, वो हिंदी को बढ़ावा देंगे और हिंदी को महत्व प्रदान करेंगे। और अभी 2 दिन बाद स्वामी विवेकानंद जी की जन्मतिथि भी है, उनका जन्म दिवस भी है 12 जनवरी का, तो उनका भी मैं स्मरण करती हूँ। और आज के हिंदी दिवस के मौके पर उनके जीवन की एक छोटी सी घटना मैं आपको सुनाती हूँ। वो घटना है कि जब ये स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका गए तो वहाँ पर किसी ने उनका अभिवादन किया और उस अभिवादन करने पर उन्होंने जो भी गुड मॉर्निंग करके जो अपना हाथ आगे बढ़ाया हाथ मिलाने के लिए, तो स्वामी विवेकानंद जी ने उसका जवाब हाथ जोड़कर नमस्ते से किया। तो उस महिला को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि स्वामी विवेकानंद जी को शायद अंग्रेजी नहीं आती, तो उसने फिर हिंदी भाषा में उनसे पूछा कि बताइए आप कैसे हैं, क्योंकि उसने सोचा इनको इंग्लिश नहीं आती तो मैं हिंदी में बोलूं। तो जब उन्होंने ऐसा कहा हिंदी में कि आप कैसे हैं, तो स्वामी विवेकानंद ने जवाब दिया कि आई एम वेरी फाइन। तो फिर उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब मैंने इंग्लिश में बोला तब इन्होंने उसका जवाब हिंदी में दिया, नमस्ते किया, और जब मैंने हिंदी में बोला तो उन्होंने इंग्लिश में बोला। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जब आपने अपनी भाषा का सम्मान किया तो मैंने भी अपनी भाषा का सम्मान किया, और जब आपने हिंदी भाषा का सम्मान किया, हमारी भाषा का सम्मान किया, तो मैंने आपकी भाषा का सम्मान किया। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, अपनी भाषा का सम्मान करना, अपने देश की संस्कृति का सम्मान करना, अपने जीवन के अनुभवों का, अपनी आध्यात्मिकता का, अपनी संस्कृति का सम्मान करना। तो स्वामी विवेकानंद ने यही किया जीवन भर। जब वो बहुत छोटे से थे, बचपन, कहते हैं कि 5 वर्ष की आयु के बाद उनको पाठशाला भेजा गया। तो उनके जो पिता थे विश्वनाथ दत्त, वो बहुत ही विचारवान व्यक्ति थे, विद्वान व्यक्ति थे, पेशे से वकील थे वो, और बहुत सारी धन संपदा वहाँ पर थी, जबकि वो बहुत दानी भी थे। वो जितना कमाते थे उतना दान भी करते थे, लेकिन फिर भी वो संपन्न परिवार था। तो जब इनको पाठशाला भेजा गया बचपन में, तो क्या देखा कि वो पाठशाला से कुछ अनुचित शब्द भी सीख करके आते थे। तो विश्वनाथ दत्त जी ने उनको पाठशाला जाना बंद करा दिया और घर पर ही शिक्षा दी। उसका परिणाम ये हुआ कि विवेकानंद बहुत ही बुद्धिमान थे, तो उन्होंने घर पर ही बहुत अच्छे से शिक्षा ग्रहण की और सब चीज़ों की शिक्षा प्राप्त की। और जब थोड़े बड़े होकर के वो बाहर विद्यालय में गए तो वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ऐसा लगा ही नहीं कि घर की शिक्षा प्राप्त करके आए हैं, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। धीरे धीरे कुछ ऐसा समय बीता कि उन्हें घर से बाहर जाना पड़ा, दूर जाना पड़ा, जहाँ पर 2 साल तक उनकी शिक्षा बाधित रही। पर 2 साल के बाद जब वो विद्यालय में आए तो उनका एडमिशन लेने से वहाँ पे इनकार कर दिया गया कि 2 साल का गैप हो गया। लेकिन फिर भी उनकी बुद्धिमत्ता को देखते हुए और उनके पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए उनका एडमिशन करा दिया गया, हो गया एडमिशन। और आपको आश्चर्य होगा कि जो 3 वर्षों की शिक्षा थी, 3 वर्षों का जो अध्ययन था, उन्होंने 1 वर्ष में कंप्लीट किया, यानी अपनी विद्वत्ता का बहुत ज़्यादा परिचय दिया। साथ ही उनके जीवन में एक और बहुत विशेष बात थी कि बचपन से ही वो बार बार ध्यानावस्थित हो जाया करते थे।
कभी 5 मिनट, कभी 10 मिनट और कभी घंटे घंटे भी ध्यान में बैठे रहते थे और वो अपने चारों तरफ क्या घटित हो रहा है सब भूल जाते थे। तो उनको कुछ ध्यान की सिद्धि ऐसी होती रही कि वो बहुत ज़्यादा उन्नति करते गए अपने विचार शक्ति के मामले में। तो आज मैं एक कार्यक्रम में गई थी जहाँ पर कवि सम्मेलन था हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में। तो वहाँ पर बहुत सारे कवि आए हुए थे और दादा आप लोग आपके परिवार को जानने वाले वहाँ बहुत सारे लोग थे और ऐसे कवि भी थे जो आचार्य जी का प्रवचन सुनने आपके सत्संग में आया करते थे, कोठी पर आया करते थे लता कुंज में। ऐसे भी लोग मुझे मिले और बहुत आनंद रहा। तो जो कविता है वो कविता किस भाव में कही जाती है, ये कविता कब प्रस्फुटित होती है, ये कविता कहाँ से आती है, हृदय के कौन से कोने से ये सारे शब्द निकलते हैं जो कविता में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जब ऐसी बात होती है तो आदि कवि का ध्यान आता है जो संसार की सबसे पहली कविता है, जिसके रचयिता आदि कवि वाल्मीकि हैं। उनको आदि कवि इसीलिए कहा जाता है कि उनके मुंह से पहली कविता प्रस्फुटित हुई थी जो छंद में थी। कविता हमेशा छंद में होती है, कविता गद्यों में भी हो सकती है, लेकिन जब छंद में होती है तो उसका स्वरूप कुछ और ही होता है, बहुत लुभावनी हो जाती है, एक श्रृंगार मिल जाता है। जैसे कोई स्त्री को जब श्रृंगार मिल जाता है तो बड़ी सुंदर हो जाती है, उसी तरह जब हमारे शब्दों को श्रृंगार मिल जाता है तो वो कविता बन जाती है। तो ये कविता एक बार महर्षि वाल्मीकि के मुख से प्रस्फुटित हुई अचानक ही, और वो शब्द थे कि माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। क्योंकि एक बहेलिया ने तीर चला दिया था एक क्रौंच पक्षी के जोड़े पर, और जो नर पक्षी था उसको वो तीर लग गया और वो गिर पड़ा धरती पर और वो स्वर्ग से धार गया। लेकिन जो चित्कार उस क्रौंची ने पुकारा, जो शोर किया, जो चित्कार किया, उसका दुख उस आदि कवि वाल्मीकि को इतना लगा, इतना दुख हुआ उनको कि उनका हृदय चित्कार कर उठा और उनके मुंह से कविता प्रस्फुटित हो गई। और जब तक वो कविता निकलती तब तक उसने दूसरा तीर भी चला दिया और वो क्रौंची भी चली गई। तो ये जो थी कविता, ये क्या थी, ये क्या कह रहा था, ये छंद क्या शब्द कह रहा था? वो कह रहा था कि हे बहेलिए, तू जिंदगी भर कभी भी ख्याति प्राप्त नहीं करेगा, तेरे जीवन भर हमेशा भर्त्सना होगी कि तूने एक आनंद में रथ जोड़े में से एक को मार दिया। एक को क्या मारा, दोनों को ही मार दिया था उसने। तो ये कविता थी जो पहली पंक्ति, जो पहली कविता थी, जो संसार की पहली कविता कहलाई, इसीलिए महर्षि वाल्मीकि आदि कवि कहलाए। लेकिन फिर तो कवियों की परंपरा चल पड़ी, रघुवंश महाकाव्यम लिखा गया, बहुत सारी पद्यात्मक रचनाएं हुई, बहुत सारी छंदात्मक रचनाएं हुई। तो ये कविता तब जन्म लेती है जब हृदय चित्कार कर उठता है। और हृदय का चित्कार करने का मतलब ये नहीं कि कविता सिर्फ दुख में ही पैदा होती है, कविता हर भाव में पैदा हो सकती है। आनंद में भी कोई कविता कर सकता है, लेकिन वो आनंद हमारे हृदय के अंदर से प्रस्फुटित होना चाहिए। जब हमारा क्रिया शक्ति, मन शक्ति, विचार शक्ति सब कुछ एकाकार हो जाती है, तब कोई नई चीज़ उद्भव होती है, तब कोई कविता पैदा होती है, तब कोई श्रेष्ठ विचार पैदा होता है जो सारे संसार को बदल करके रख देता है। तो ऐसा ही श्रेष्ठ विचार विवेकानंद के हृदय में पैदा हुआ और उन्होंने थोड़े से ही अपने जीवन काल में ही पूरे संसार में भारतीयता का परचम लहराया, आध्यात्मिकता का परचम लहराया, हिंदुत्व का परचम लहराया। तो वो क्यों इतने विचारशील थे? क्योंकि उन्होंने, उनके अंदर वो शक्ति थी, उनके अंदर वो ध्यान की शक्ति थी, उनके आध्यात्म की शक्ति थी उनके अंदर, और वो शक्ति शायद जन्मजात थी, बचपन से ही थी, पूर्व जन्म के संस्कार थे। इसीलिए अच्छा, एक विशेष बात और थी कि वो कभी इसमें विश्वास नहीं करते थे, कर्मकांड में, पूजा पाठ में, मंदिर मस्जिद जाने में। और वो कहते भी थे कि आध्यात्मिकता ये नहीं है कि हम मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, पूजा पाठ करें और तमाम तरह की क्रियाकलाप करें, कर्मकांड करें। जो आध्यात्मिकता है वो तो क्या है, संसार से प्रेम करने में है, संसार में अपना सद्भाव फैलाने में है। जो आध्यात्मिकता क्या है, किसी दूसरे की मदद करने में है, किसी को दुख न पहुंचाने में है, दूसरे को सुख देने में है। एक बचपन की उनकी घटना है जब उनकी माँ ने उनको आशीर्वाद दिया
क्योंकि उनकी माँ भी बहुत विदुषी थी, भुवनेश्वरी जिनका नाम था। तो उस घटना का जिक्र करते हुए किसी ने बोला है कि एक बार उनकी माता ने, कोई चाकू था कि बेटा ये मुझे पकड़ा दो। तो उस समय वो बहुत छोटी उम्र के थे विवेकानंद, लेकिन जब उन्होंने चाकू माँ के हाथ में पकड़ाया तो उसका धारदार हिस्सा अपने कोमल हाथों की तरफ रखा और जो पकड़ने वाला हिस्सा था, जो कवर्ड था, वो माँ की तरफ दिया। तो माँ यही देख करके समझ गई और कहा कि बेटा तू दुनिया में सबकी बहुत मदद करेगा, तू बहुत बड़ा नाम कमाएगा और तू संसार में सबका बहुत भला करेगा। और स्वामी विवेकानंद ऐसे ही रहे। और जब वो रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए, क्योंकि वो कहते थे कि दुनिया में ईश्वर है कहाँ, कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं। तो उनको किसी उनके अंग्रेज गुरु ने, जो उनके कॉलेज में टीचर थे, उन्होंने कहा कि अगर तुम जानना चाहते हो परमात्मा को तो रामकृष्ण परमहंस के पास जाओ, जो दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पूजा करते हैं। और ये चूँकि गुरु ने कहा था तो उन्होंने सोचा कि ज़रूर कुछ ना कुछ बात होगी, क्योंकि एक अंग्रेज विदेशी व्यक्ति जो वहाँ पे गुरु है, उनका टीचर है, वो जब कह रहा है तो ज़रूर कोई ना कोई विशेष बात होगी। और वो पहुँच गए। लेकिन पहली बार में, दूसरी बार में, तीसरी बार में उनको विशेषता नहीं दिखाई दी। वो सोचते रहे कि पता नहीं क्या क्या है ये, और बड़ा आश्चर्य करते रहे। क्योंकि जब उन्होंने विवेकानंद के ऊपर हाथ रखा तो वो फिर से ध्यान में चले गए, क्योंकि वो ध्यान तो उनको सिद्ध ही था। दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ और तीसरी बार में तो उनको लगा कि ये तो कोई अद्भुत व्यक्तित्व है, कुछ विशेष बात है। और उसके बाद से तो वो रामकृष्ण परमहंस के पूरे उनके ऊपर समर्पित हो गए। उन्होंने अपना जब भी मौका मिलता वहीं पहुंच जाते और उनसे पता नहीं क्या क्या सीखते रहते। और उनको तब पता चला, उन्होंने, रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि मैंने देखा है भगवान को और मैंने ईश्वर के दर्शन किए हैं। अब उनको विश्वास हो गया था कि रामकृष्ण परमहंस वास्तव में ईश्वर का दर्शन कर चुके हैं, क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व था, उनकी जो सरलता थी, उनकी जो सहजता थी रामकृष्ण परमहंस की, उनके चेहरे पर जो बाल सुलभ मुस्कान थी, वो बहुत आश्चर्यजनक थी। और विवेकानंद उससे बहुत प्रभावित थे। और विवेकानंद ने उनको अपना सब कुछ उनको समर्पित किया, उनकी बहुत सेवा की। उनके अंतिम क्षणों में जब विवेकानंद कहीं बाहर थे और रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का उनके पास फ़ोन पहुंचा कि अब तुम आ जाओ, अंतिम समय में तुम अपने गुरु की सेवा कर लो। तो पता है कैसे पता चला, कैसे उनकी पत्नी को पता चला कि इनका समय अब अंतिम है, ये ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहेंगे। ये बड़ी सुंदर घटना है। रामकृष्ण परमहंस भले ही ईश्वर भक्त थे, पुजारी थे, काली भक्त थे और काली की सेवा में उन्होंने अपना समय बिताते थे और काली उनके अंदर साक्षात उनमें प्रभु का दर्शन उनको होता था। लेकिन वो स्वाद के बहुत कच्चे थे। और यहाँ पर मुझे अपने आचार्य दत्ताचार्य जी की याद आती है कि उनको भी स्वाद का बड़ा ही शौक था। कोई भी चीज़ में नमक कम है, ज़्यादा हो गया है, चीनी चाय में ज़्यादा हो गई है, 2 दाना ज़्यादा हुआ और उनको पता लग जाता था कि चीनी चाय में ज़्यादा डल गई है, चाय आज स्ट्रांग बन गई है, चाय में आज पत्ती कम है। मतलब इतने नखरे थे। तो मुझे ये घटना याद आती है कि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी भी बहुत परेशान रहती थी कि उनको स्वाद में खाना चाहिए था, ये कमी रह गई, ये ज़्यादा रह गया। तो कहती थी कि तुम इतने भक्त हो, परमेश्वर के पुजारी हो तुम, और तुम खाने पीने के स्वाद में इतना क्यों मग्न रहते हो। तो वो कहते थे कि जिस दिन मेरे जीभ से ये स्वाद खत्म हो जाएगा, उस दिन समझ लेना कि अब उसके बाद मैं जीवित नहीं रहूँगा। और यही हुआ। उनकी पत्नी ने उनको कुछ खाना बना करके दिया, नमक था नहीं, लेकिन उन्होंने कहा ही नहीं कि नमक नहीं है। इसके बाद 2-3 बार जब ऐसी घटना हुई कि उनको स्वाद का पता ही नहीं चला, तो पत्नी समझ गई कि अब इनके जीवन का अंतिम लक्ष्य समय है, क्योंकि वो ऑलरेडी ये बात कह चुके थे। तब स्वामी विवेकानंद को उन्होंने फ़ोन किया, पता नहीं कैसे भी खबर भेजी होगी। आज की तरह फ़ोन तो नहीं होगा उस समय, लेकिन विवेकानंद के पास समाचार पहुंचा कि आपके गुरु का अंतिम समय है, आप आ जाइए। और स्वामी विवेकानंद आ गए। देखिए कितनी स्थिति खराब थी, उनको वॉमिट होती थी, मुंह से रक्त निकलता था या जो भी था। स्वामी दयानंद उनको ऐसे ही सेवा करते थे जैसे कि बच्चा अपने पिता की करता है। और वो एक तरह से अपने को उनकी संतान ही मान चुके थे, अपना मान चुके थे सब कुछ। और स्वामी दयानंद उनकी सेवा करते रहे और उन्होंने प्राण त्याग दिए।
तो ये जो उनका जो इतना समर्पण का भाव था, यही समर्पण का भाव उनका बना रहा। आगे चलकर उनके पिता की मृत्यु भी हो गई और स्वामी विवेकानंद जो चाहते थे कि संसार की सेवा करें, तो उनके ऊपर परिवार के खर्चे का भार आ गया और वो परिवार के खर्च को कैसे चलाया जाए इस पर निमग्न विचार विमर्श करने लगे। क्योंकि जो विश्वनाथ दत्त थे उन्होंने पैसा तो बहुत कमाया था, वो बहुत संपन्न व्यक्ति थे, लेकिन क्या है कि वो जब भी कमाते थे, जितना कमाते थे उससे कहीं ज़्यादा वो दान में देते थे या खर्चे करते थे। तो इसलिए वो परिवार बड़ी विपन्नता में आ गया। किसी तरह उनका परिवार को संभाला उन्होंने, अपने संगी साथियों पर वो परिवार का भार सौंपा और देश के आध्यात्म के विकास के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए उन्होंने घर त्याग दिया और देश विदेश में घूमते रहे। और आपको पता है कि जब उनका शिकागो में स्पीच हुआ अध्यात्म के ऊपर, तो लोग कहते थे कि ये मतलब भारत से ये आया है नंगा व्यक्ति जिसके पास मतलब ढंग के वस्त्र भी नहीं है। तो किसी ने वहाँ कहा भी था, किसी ने वहाँ पर उनको फिर से टोका कि यहाँ पर आए हो ऐसी विशिष्ट इस जगह पर, तो कम से कम अच्छे वस्त्र तो पहन करके आते, हमारी तरह कुछ सूट बूट पहन करके आते। तो विवेकानंद ने जवाब दिया कि हम वस्त्रों से जेंटलमैन नहीं हैं, हम अपने ज्ञान से हैं, अपने विचारों से हैं, अपने आध्यात्म से हैं। और इस बात को उन्होंने वहाँ स्टेज पर खड़े होकर के सिद्ध किया। जब उन्होंने पहला ही वाक्य बोला तो सारे के सारे श्रोता विमुग्ध हो गए और वो कहते हैं कि बहुत घंटों तक लगातार बोलते रहे और लोग सुनते रहे। तो ऐसी विभूति थे स्वामी विवेकानंद, जिनका जन्म दिवस अभी 2 दिन बाद आने वाला है। तो मैं उनको अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और बड़ा अच्छा लगा। आज के दिन कुछ विचार नहीं किया था, कुछ तैयारी नहीं की थी, सुबह से ही हम व्यस्त थे। तो मैं यहीं पर अपना समाप्त करती हूँ बोलना और मैं चाहती हूँ कि आगे का कार्यक्रम रखें आप चालू। मैं अभी किसी और के घर में हूँ और हम लोग यहाँ पर आए थे। सोनू जी सुबह जा रहे हैं, मनोज जी, तो उस संबंध में वो अपने किसी दोस्त के यहाँ आए हुए, तो मैं सीधे वहीं से आ गई थी इधर ही। तो मैं फिर क्षमा चाहती हूँ आगे। थैंक यू।